हुई तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो पा रहा है। इतना बहुत लंबा कट है, एक तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी फ्राइडे की शाम का टाइम हो रहा है और आज मैं फिर से मार्केट जा रही हूँ क्योंकि जो सूट मैंने और अंशु ने ख़रीदे थे वो फिटिंग के लिए डले हुए हैं, तो वो उठा के लाने हैं। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से सूट लेकर के आती हूँ। और मैं शाम के 6 बजे के करीब निकली हूँ मार्केट के लिए, तो साथ में पापा को ले आई क्योंकि अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की रिमझिम, तो इसलिए फिर बाइक से नहीं आए हैं, ऐसे ऑटो रिक्शे में आ रहे हैं। और घर से ना हमें मतलब 2 या 3 बार जो है चेंज करना पड़ता है। मतलब घर से हम ऑटो करते हैं हरी पर्वत के लिए, फिर वहाँ से रिक्शा करते हैं, फुआरी मार्केट के लिए भी मिल जाता है कभी कभी, या फिर हरी पर्वत से सीधे राजा मंडी के लिए मिलता है, फिर राजा मंडी से फिर चेंज करते हैं फुआरी मार्केट के लिए। घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, मुझे 4था राउंड लगाना पड़ रहा है यहाँ का। एक बार मम्मी के साथ आई थी और फिर दोबारा मैं अंशु के साथ आई, तब जो सूट वगैरह खरीदे थे मम्मी के साथ वो सारी फिटिंग पे डाले, और एक और सूट लिया था अंशु ने, वो भी फिटिंग पे डाला साथ के साथ। फिर तीसरी बार में मैंने जब कॉल करके पूछा तो सूट उन्होंने बताया था कि फ़िटिंग हो गए। फिर जब मैं यहाँ पर तीसरी बार में आई तो सिर्फ मेरे ही सूट फिटिंग हो पाए थे, अंशु के नहीं हो पाए थे। तो 4था राउंड में अंशु के सूट लेने के लिए आई हूँ। और मेरी भी एक कुर्ती जो मैं ले गई थी उठा करके, उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं की थी, थोड़ा सा लूज़ था, तो वो भी दोबारा डालने आई हूँ मैं। पैंट अगर अभी हो जाए टाइम लगेगा तो मैं ले जाऊँ साथ के साथ, मैं वेट कर लूँगी। कुर्ती छोड़ जाऊँगी मैं, कुर्ती में टाइम लगेगा तो। बट ये है कि हाँ, हो सकता है कि मैं इसको लेने हफ्ते या 10, 12, 15, 20 दिन भी लग सकते हैं मुझे इसको दोबारा लेके आने, क्योंकि मैं कल परसों चली जाऊँगी तो फिर टाइम लगेगा। अगर होगा तो मैं किसी के हाथ मंगा लूँगी, तो इसके अगर राउंड लगते हैं, क्योंकि मेरे बहुत राउंड लगे हैं मुझे चक्कर में। और अभी ये सारे सूट फिटिंग हो गए, बस मेरी एक कुर्ती रह गई है क्योंकि वो खुल के फिटिंग करेंगे अंकल जी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो छोड़नी पड़ेगी। तो अब हाल फिलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं आने वाली हूँ। अब घर से किसी का राउंड लगेगा तो वो उठा ले जाएंगे यहाँ से कुर्ती को। और इसके बाद मैं ये राजा मंडी में कॉस्मेटिक की शॉप पे आ गई लिपस्टिक चेंज करने। यहाँ से हम जो लिपस्टिक लेके गए थे मैं और अंशु, उन दोनों के जो कलर हैं वो थोड़े से डिफरेंट थे। मतलब हमको ये लगा था कि वो लाइट कलर में, लेकिन घर जाके जब चेक किया तो वो डार्क कलर में था। मतलब चेक तो हमने शॉप पे भी किया था बट वहाँ पे लाइट नज़र आ रहा था, और जब घर आके चेक किया तो डार्क लग रहा था। तो फिर मैं यहाँ चेंज करने आई हूँ और मैंने बहुत सारी लिपस्टिक लगा के देखी है हाथ पे, क्योंकि अंशु को ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था। और उसने एक लिपस्टिक भी दी थी घर पे रखी हुई पुरानी की, ऐसी लेकर के आना, तो मैं वही मैच करके देख रही थी। और फ्रेंड्स अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और 3-4 दिन से मार्केट भागते भागते ना हालत खराब हो गई है। गर्मी एक तो इतनी है, 3-4 दिन से मार्केट रोज भागना पड़ता है कुर्तियों की वजह से। और ये फिर हम हरी पर्वत से पेठा भी लेके आए हैं, पंछी पेठा, हरी पर्वत से आगरा का फेमस पेठा, सिंपल पेठा लेके आए हैं, क्योंकि अब सावन के सोमवार स्टार्ट हो रहे हैं बरसात में, मम्मी खाएंगे और सिंपल पेठा ले आए हैं। अंशु पहले नील पेंट देख लो आज। यही कलर मैच करना था, बाकी एक कलर मैच वो रेड सी भी है, ये देख तो पसंद है। मतलब बहुत सारे कलर देख रहे लगा उसने वो ले लिया था, दिया था उसे अच्छे से। आप देख
ड्राई में, ये थोड़ा उसमें है, ये ड्राई में है, थोड़ा सा उसमें है। और इस बार मैं दोनों लिपस्टिक अलग अलग कलर में लेके आई हूँ, और एक ड्राई है और एक लिक्विड है, और दोनों अंशु को दिखा दिया मैंने कि जो भी पसंद आ रही है वो रख लो। तो अंशु को लिक्विड वाली लिपस्टिक पसंद आई है, बाकी जो दूसरी थी ड्राई वो मैंने रख ली है। और अभी सौरभ भी आ गया है दिल्ली से और अपने रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा है, क्योंकि उसके पैर की चोट ना फिर से उखड़ गई है, दर्द भी हो रहा है, रेडनेस भी है, और तो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा है। कल जाएगा डॉक्टर को दिखाने वो। और अभी खाना पीना सब हो गया है, मम्मी पापा वॉक पे गए हुए हैं खाना खा करके। तो मैंने अंशु से बोला है कि जो दोनों सूट हैं तुम्हारे वो पहन के चेक कर लो, फिटिंग वगैरह सही हुई है कि नहीं। तो अंशु अपने दोनों सूट पहन के चेक करी, और देखिए पिंक वाले में कमी निकली आई। इसकी फिटिंग तो कर दी है उन्होंने, बट इसकी लेंथ नहीं काटी है, पूरा फ्लोर लेंथ तक आ रहा है। और ये जो दूसरी कुर्ती है इसकी फिटिंग बिल्कुल सही आई है, क्योंकि इसमें से फिटिंग ही करनी थी, लेंथ नहीं करनी थी। लेंथ इसकी बिल्कुल सही थी, तो ये तो सही है, लेकिन पिंक वाली कुर्ती की जो है लेंथ फिर करवानी पड़ेगी, अब उसे फिर से लेके जाना पड़ेगा। और मेरी कुर्तियों की फिटिंग पहले ही हो गई थी, और एक दिन पहले ही उठा के ले आई थी मैं, तो ये मैंने चेक भी कर ली थी पहन करके। तो जो ग्रे वाली थी फ्रॉक सूट था वो तो सही आया, लेकिन ये जो स्काई ब्लू वाली कुर्ती है नायरा कट में, ये थोड़ी सी लूज़ है, और इसका जो घेर है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी कुर्ती को ना मैं दोबारा डाल के आई हूँ, और अब पता नहीं है मुझे कब मिलेगी, क्योंकि मैं संडे को चली जाऊँगी, फिर पता नहीं मेरा कब आना हो। अब घर से किसी का राउंड लगेगा तो भले ही चले जाएं, अब स्पेशल इस कुर्ती को लेने तो मैं नहीं भेजूँगी। लेकिन अंशु की पिंक वाली कुर्ती भी फिर दोबारा से डालनी है लेंथ कटने के लिए, अब देखते हैं। और अभी मम्मी पापा भी जो है घूम करके आ गए हैं, और तांशु भी साथ में निकल जाता है घर से बाहर जब मम्मी पापा घूमने जाते हैं, लेकिन वो मम्मी पापा के साथ घूमने नहीं जाता, यहाँ यादव आंटी के घर बैठ जाता है टीवी देखने के लिए। तांशु आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। अब तो देख ली टीवी, अभी कितनी देखनी है? कितनी देर और देखेगा? थोड़ी देर और देखने। अकेले मत आना, ठीक है? संदीप बिना मत किसी को लेके आना, ठीक है? अकेले मत आना। क्यों कह रहा है थोड़ी देर और देख लूं? मैंने बोल दिया कि अकेले मत आना, मैंने संदीप बिना मत किसी को लेके आना। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई की चोट एक बार फिर से उखड़ गई है। अभी मंडे को जब वो दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में पता नहीं झटका लग गया, पता नहीं क्या, तो ये जो चोट है ना वो फिर से उखड़ गई है, पैर पूरा सूज गया है। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये पूरा पैर सूज रहा है और रेड भी पड़ रहा है, ये देखो पूरा। अभी ना इसमें अभी जब आया था ना फ्राइडे को तब बिल्कुल भी सूजन नहीं थी, पैर एकदम सही था, नॉर्मल था, बिल्कुल भी सूजन नहीं थी, ना ही रेडनेस थी। और अब ये पूरा पैर सूज भी गया है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है और रेड भी पड़ रहा है, ये देखो। और ये देखो दर, ये आप जो थंब देख रहे हो ना, ये देखो पूरा ये कितना रेड पड़ रहा है, ये देखिए। और ये देखो ये जो हिस्सा है ना, ये अभी ये देखो ये निशान बना हुआ है ये चोट का। तो ये अभी पूरी, तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो पा रहा है, इतना बहुत लंबा कट है। एक तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट है ये, और ये रेड भी हो रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मतलब अभी जब फ्राइडे को आया था तब चोट पूरी तरीके से ठीक थी इसकी, लेकिन अभी जब मंडे को गया है तो ये चोट फिर से उखड़ गई है। मतलब जैसे पहले ही थी ना, जब मई के टाइम में, मई में मतलब ये 2 महीने रेस्ट पर आता जब चोट लगी थी, मार्च में 4 या 5 मार्च में इसकी ये चोट लगी है, और फिर 2 महीने रेस्ट पर आता, फिर ये 3 या ऐसी 3-4 मई में गया है वापस, 3-4 मई में वापस दिल्ली गया है। और तो उस पर जैसी कंडीशन थी ना फिर वही कंडीशन हो गई है, मतलब 1 महीने पहले रिवर्स लौट गया है ये उसी कंडीशन में। घाव अभी बिल्कुल पूरा भरने आ गया था, बिल्कुल लग रहा था कि हाँ रिकवर हो रहा है और जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन अब फिर से वही स्थिति हो गई है जैसी 1 महीने पहले थी। 1 महीने नहीं, 2 महीने पहले थी वो स्थिति हो गई है।
अब तो जुलाई चल रहा है। जैसे मई में थी, मई की स्टार्टिंग में जब ये दिल्ली गया था छुट्टियों के बाद ऑफिस ज्वाइन करने, तो जैसी कंडीशन उस वक्त थी फिर वैसे ही फिर से हो गई वो कंडीशन। देखो पूरा पैर ना बहुत ज़्यादा सूज रहा है और चलने फिरने में भी इसको दिक्कत हो रही है ये। तो ये इसके पैर की चोट ना 4-5 महीने हो गए सही नहीं हो पा रही, इसकी वजह से इसको टेंशन भी हो रही है। भाई पैर की बात है, 4-5 महीने हो गए, क्यों नहीं सही हो पा रही है। थोड़ी सही होती है फिर वही हालत हो जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। सबको टेंशन है भाई पैर की बात है, क्यों नहीं सही हो रही है। और अब कल जाएगा ये डॉक्टर को दिखाने, देखो डॉक्टर क्या बताते हैं, उसके बाद ही एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी इस पैर की। और चलो अभी मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ, तो चलो मिलकर के मैंगो शेक पीते हैं। पहले बना तो लूँ। और मुझे कुछ लोगों को बर्थडे विश करना है। एक है मेरी सब्सक्राइबर आराधना मुदगल जी, जिनका 9 जुलाई को बर्थडे है, और एक है अर्चना गिरी जी, तो उनका उनके बेटे दोनों का बर्थडे 10 जुलाई को है। और एक और हैं गुड्डन राजपूत नाम से, तो उनका भी बर्थडे है 9 जुलाई को। तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सबकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। और अभी मैंगो शेक बन करके तैयार है। पहले मम्मी के लिए फ़ीका निकाल दूँ, चीनी ऐड नहीं किया है इसमें। मम्मी के लिए निकाल करके फिर इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, उसके बाद सबको दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए मैंगो शेक पीने। और मैंगो शेक बन करके तैयार है, सभी को दे दूं। और अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर देती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।